जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना तय है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत के रूप में स्थित हैं। वह सभी प्रकार के अंधकार से परे और अव्यक्त हैं। वह ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। तुम उसी को देख पाते हो जो तुम हो, और तुम वही जो तुम देखते हो। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। मैं सर्वनाश कर सकता हूँ, मेरे रुकने की वजह मेरे भक्त हैं। जिस दिन मेरे सभी भक्त मर जाएंगे, मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो व्यक्ति अहंकार से मोहित होकर अपने कर्मों को अंजाम देता है, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूँ। तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा जीवन बहुत सीमित है। जो मनुष्य यहाँ आता है वह अपनी क्षमता को तलाशने के लिए आगे बढ़ता है। ये गलत नहीं है अगर तुम निस्वार्थ भाव से अपनी गति करते हो। स्वभाव के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से कोई पाप नहीं होता है। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं हैं। यहाँ रहकर हम जो भी अनुभव करते हैं वे हमारी इंद्रियां हैं। तुम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकते हैं। तुम्हारे कर्म के परिणाम का तुम दावा नहीं कर सकते। हारने का डर, असफलता का भय, कर्मों के साथ भावना जोड़ना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये विचार मन को अस्थिर कर आपकी क्षमता को लुटता है। स्वार्थ से जुड़े कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचे और निस्वार्थ भाव से काम करें। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकर दो। अपने आप को कभी स्वेच्छा से नीचा मत होने दो। बुद्धिमानी तुम्हारी चेतना को एकीकृत करती है और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्यागने में मदद करती है। दूसरों के सुख दुख पर कोई यदि इस प्रकार प्रतिक्रिया देता है जैसे वे उसके अपने हैं, तो उस व्यक्ति को सच्चा आध्यात्मिक मान सकते हैं। मैं हर समय से यहाँ पर था। ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समस्त भूत में भी विद्यमान था और समस्त भविष्य में मेरा विद्यमान रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। वे लोग जो केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। जब किसी की चेतना एक हो जाती है तो उसकी सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। फिर उसको किसी वजह की चिंता नहीं होती है। चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी, वह सदा एक सा रहता है। जो लोग अपनी आत्मा से भली भांति परिचित है वे इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। अपने भूत की घटनाओं पर चिंतित होना व्यर्थ है। तुम ना तो अपने भूत को बदल सकते हो ना अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हो। तुम केवल चिंतित हो सकते हो, जो पूरी तरह से अर्थहीन है। मन को शिक्षित कर मनुष्य अपने सोचने के तरीके बदल सकता है और कोई भी कदम उठाना सीख सकता है। यह योग का केंद्रित सिद्धांत है। संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है।
तुम मुझे जिस रूप में बुलोगे मैं उस रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। जो मरे प्रिय हैं उनको मौत का भय नहीं रहता है। मौत उनके लिए मात्र पुराने वस्त्र उतारने के बराबर है। इस दुनिया का आकर प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग है। मनुष्य अपने सोच और कर्म से इस दुनिया का आकर निर्धारित करता है। अपरिपक्व लोग सोचते कि ज्ञान और कर्म अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। मनुष्य अपने कर्म ज्ञान के अनुसार ही करता है। मृत्यु के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए मृत्यु को लेकर कोई भय पैदा मत करो। गीता का सार यह है कि प्रत्येक प्राणी में विराजित ईश्वर को देखो और उसके अनुसार अपने कर्म करो। गीता कोई आज्ञा की पुस्तक नहीं है, बल्कि विकल्पों की पुस्तक है। जब मनुष्य सांसारिक विषयों के बारे में सोचता है तो आसक्ति आ जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से वासना उत्पन्न होती है, वासना से क्रोध के बादल उमड़ पड़ते हैं। इसलिए ध्यान को सांसारिक विषयों से हटाकर कृष्ण में लगाओ। एक बुद्धिमान और मूर्ख के बीच केवल सोच का फर्क होता है। जिसका कर्म सात्विक है उसका निर्णय बेहतर होगा और वह मनुष्य परिणाम को लेकर भावनाओं में नहीं उलझता है। केवल इच्छाओं को वश में करने से काम नहीं चलेगा। स्वामित्व और अहंकार को भी वश में करना होगा। सात्विक व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है। उसका मन शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ और जागरूक होता है। जो बिना मेहनत के बहुत कुछ हासिल कर लेता है, एक समय वह सबसे बड़ा पंगु बन जाता है। मनुष्य भाग्य को अपने हाथ में ले सकता है, वह अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार है। अगर किसी तरह वह अपने कर्मों का नियंत्रण करना सीख जाए तो भाग्य उसके नियंत्रण में आ सकता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जब मन लगता दौड़ता रहता है और इंद्रियां भटकती रहती हैं, तो ज्ञान हवा की तरह दूर भाग जाता है और एक जहाज की तरह उड़ जाता है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हारी खुशी को मार देती हैं। इसलिए इच्छाओं की कमी एक खुशी की कुंजी है। सबसे बड़ा हत्यारा समय है। समय सब कुछ मार देता है। शांत मन, नम्रता, संयम और पवित्रता मन के अनुशासन है। मन चंचलता से भटकता रहता है, यह तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो मन को अपनी बुद्धि से मध्य स्थिति में लेकर आओ। वह काम जिसकी शुरुआत किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है, बुद्धि मन से भी ऊपर है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है जो कि सर्वोच्च है। जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति अर्पित करता है, मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है, वह सबसे बड़ा बहादुर और साहसी है। एक ही समय में मन में दो विचारों को लेकर चलने वालों के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है। सदा संदेह करता है, उसका इस संसार में होना सार्थक नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं।
डर वास्तविक नहीं है, क्योंकि डर की कोई वजह नहीं होती है। जिसको तुमने वजह मान लिया वह निरर्थक है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और शत्रु भी स्वयं ही है। प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है, न कभी असफलता होती है। एक छोटा कदम भी इंसान को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। कृष्ण ज्ञान है, केवल वही ज्ञान की वस्तु है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। शांत मन से मौन होकर कुछ क्षणों के लिए आपको कृष्ण की आंखों में देखना होगा। जब एक बार कृष्ण की आंखें आपको अंदर खींच लेगी तो आप बाहर नहीं आ सकते हैं। एक बार में कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण संभव नहीं है। आपको हमेशा थोड़ी और अधिक सेवा करनी होगी। इस तरह से आप धीरे धीरे उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाएंगे। जब तक कोई कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता है, उसको असली खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। जब जब तुमको लगे कि दुनिया ने तुमको ठुकराया है, तुम मेरी शरण में चले आना। मैं हमेशा भक्तों के इंतजार में रहता हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्यों के बीच रहकर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तुम्हारे 100 अपशब्द सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे मासूम भक्तों के साथ खिलवाड़ किया तो तुमको कभी माफ नहीं करूँगा। आप केवल कृष्ण पर भरोसा कर लो, अंत में कृष्ण निश्चित रूप से सब कुछ हल कर देंगे, इस तरह जैसे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिना किसी वजह कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।